गुड मॉर्निंग बच्चों, करें अपनी क्लास को स्टार्ट। ब्लड रिलेशन का आपका टॉपिक चल रहा है, उसमें कुछ हमने पिछली वाली क्लास में कर लिया था, तो आज उससे आगे चल रहे हैं भाई। ठीक है, देखो जी, अभी कंसेप्ट ही चलेंगे, सवाल बाद में आएंगे। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक बार ये सीखेंगे तो तभी सवाल बना पाएंगे भाई। लिख लो एक बार, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, जो डी का पिता है। तो ये बताइए कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है? एक का ही है। कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है? दो का। करें भाई, देखो एक बार, मैंने इससे पहले वाले कंसेप्ट में सिखाया था, जब दो लोग पास पास में बैठे हो, बीच में कोमा का निशान हो, तो सबसे पहले किसको बिठाया करते हैं? सेकंड पर्सन को। लेकिन अब ये दोनों पास पास में नहीं है, इससे इनके बीच में कौन आ गया? जो, या इनके बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है एज ए कनेक्टर जो। तो अब इस केस में जो सबसे पहले बैठेगा बेटा, जो पहला व्यक्ति होगा, आप उसको सबसे पहले बिठाना पड़ेगा। यानी जो ए है बेटा, वो किसके रिस्पेक्ट में बैठेगा? बी के रिस्पेक्ट में। ए जो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए। ये सवाल अपने दिमाग में आना चाहिए, जो ए है वो भाई है किसका? बी का। यदि भाई है या बहन है तो सेल्फ जनरेशन में आएंगे, यानी खुद की जनरेशन में आते हैं, यानी सेम जनरेशन में हम इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। सही बात है। आगे, सी का पिता है, तो एक बात मैंने बताई थी आपको, यदि तीन लोगों को या चार लोगों को जो जोड़ने का काम करता है, जो कि, जिसका, जिससे, हु, हुम एंड हुज, इनके द्वारा जब भी तीन या चार लोग जोड़े जाते हैं, तो लास्ट में जो व्यक्ति आता है उसकी बात हमेशा किसके लिए की जाती है? जो से तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। सही बात है ना, जो से पहले वाले व्यक्ति के लिए। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, इसका मतलब सी का पिता कौन होगा? ए होगा, न कि बी। यानी सी का पिता होगा बेटा ए, तो ए का बेटा या बेटी कौन होगा? सी। सी का क्लियर नहीं है? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। आगे, जो डी का पिता है, तो जो से पहले वाला व्यक्ति कौन है? अब सी है, तो डी की बात किसके लिए कही जाएगी? सी के लिए। समझ में आ गया? तो डी का पिता कौन होगा? सी। यदि डी का पिता सी होगा तो डी बेटा इसका बेटा या बेटी कोई एक होगा, तो सी अब इसका क्या बन गया? मेल हो गया। ये आगे बात समझ में? तो कितने लोगों का जेंडर क्लियर है? ए और सी। इस प्रकार बनाएंगे भाई, ये डायग्राम आपका एक्यूरेट बन गया। बताएंगे भाई, समझ में आया बाकियों को? देखो जी, ए जो बी का भाई है, सबसे पहले इन दो लोगों को बिठाइए आप। अब इनमें देखिए किसका जेंडर क्वालिफाई हो रहा है, यानी किसका पता लग रहा है भी भाई कौन है। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर ए जो बी का भाई, यानी बी का भाई कौन हुआ? ए। यदि भाई हुआ ए तो ये क्या अपने आप में मेल है। एम का मतलब मेल और स्मॉल एफ का मतलब फीमेल। तो बी का पता नहीं, बी बेटा इस ए की बहन भी हो सकती है, बी बेटा ए का भाई भी हो सकता है। तो जिसका जब तक जेंडर क्वालिफाई ना हो तब तक हम नहीं कहेंगे भी एक मेल है या फीमेल है। ठीक बात है ना? ये बात मैंने आपको लिखवाई थी। उसके बाद में सी का पिता है, तो इनके बाद में जो तीसरा व्यक्ति आता है, इसकी बात हमेशा जो से पहले वाले के लिए कही जाती है। ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट मैंने आपको कुछ दिन लिखवाया था। यानी जो सी की बात है बी के लिए नहीं होगी, किसके लिए होगी? जो से तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। यानी सी का पिता कौन है? ए है। यदि सी का पिता ए है तो बेटा ए का बेटा या बेटी कौन है? सी है। अभी तक नहीं पता भाई बेटा या बेटी है। यानी तो चाइल्ड की जनरेशन कहां बनेगी? इसके नीचे की है। पेरेंट्स की कहां बनेगी? ए के ऊपर की ओर। पेरेंट्स के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, नीचे जाओ तो चाइल्ड, नीचे जाओ तो ग्रैंड चाइल्ड, फिर और नीचे जाओ तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। लिखवाया था मैंने आपको। उसके बाद में जो डी का पिता है,
अब इस डी की बात इस जो से पहले वाले के लिए, तो जो से पहला कौन व्यक्ति है, सी आया जी। तो डी का पिता का बेटा कौन आया, सी। तो सी का बेटा या बेटी कौन है, डी। तब इसका जेंडर क्वालिफाई हो गया। यदि ये पिता है तो अपने आप में क्या है, मेल है। चलिए जी आगे, ठीक है। अब जो वाला सारा कंसेप्ट क्लियर है, अब नया कंसेप्ट अगला। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनको बिठाइए और कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है, 2 का। पहले लिख लीजिए आप, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ये अपने नोट्स बना लेना, नोट्स में साफ साफ लिख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इन दोनों को बिठाएंगे हम। 2 लोग पास पास में बैठे, सबसे पहले किसको बिठाओ, बी को। मैंने बी को बिठा दिया अपनी मर्जी से। यानी जो ए बैठेगा बी के रिस्पेक्ट में बैठेगा, बी को देख कर बैठेगा, अभी ए उसका क्या लगता है। तो आप जो ए है वो बी का भाई है, भाई है या बहन है, तो सेम जनरेशन में, तो ये भाई हुआ तो क्या हुआ, मेल हो गया। आगे, और सी का पिता है। अब देखो बेटा, यहां जो नहीं आया, ना जो की आया, ना आया आपका जिसका, जिससे, हु, हुम एंड हुज, विच, कोई भी शब्द नहीं आया यहाँ पे। अब यहाँ एज ए कनेक्टर काम कर रहा है और, तो ये नया कंसेप्ट बन गया ए बी। यदि बीच में आ जाए बच्चों और, उसके बाद में एक व्यक्ति और आ जाए, ठीक बात है। यहां आपको और भी आ सकता है, हिंदी में आपके शब्द या भी हो सकता है, हिंदी में आपके शब्द तथा भी हो सकते हैं, हिंदी में आपके शब्द लेकिन भी हो सकते हैं, हिंदी में आपके शब्द किंतु भी हो सकता है बच्चों, हिंदी में आपके शब्द परंतु भी हो सकता है। इतने शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ सकता है 3 लोगों को जोड़ने के लिए। इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो यहां आ सकता है बेटा एंड आ सकता है, आर आ सकता है, बट आ सकता है। इन सब का मतलब क्या होता है, और, या, लेकिन, किंतु, परंतु। तो उसके बाद में जो भी व्यक्ति आता है, ये जो भी व्यक्ति आता है, इसकी बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। वहां मैंने आपको सेकंड पर्सन नहीं बोला था, क्या बोला था, जो से पहले वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां क्या बोल दिया, जो लास्ट में जो व्यक्ति आएगा उसकी बात हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। ये लिख लीजिए आप। यानी यदि 3 लोगों को और, या, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जोड़ा जाता है, तो उसके बाद में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। गांठ बांध ली भाई। यदि 3 लोगों जो कि, जिसका, जिससे, इनसे जोड़ा जाता है, तो उसके बाद में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात जो से तुरंत पहले वाले के लिए कही जाती है। आई बात समझ में। तभी सी की बात बच्चों किसके लिए कही जाएगी, ए के लिए कही जाएगी। यानी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, ए है। तो ए का बेटा या बेटी कौन है, सी है। तो कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है, एक। तो आप कहीं सर एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका हमें पता है भी एक आदमी है, यानी मेल है। तो आप इनमें ये नहीं कह सकते ये लड़का है या लड़की है, ठीक बात है ना। ए का ये बहन भी हो सकती है और ए का ये भाई भी हो सकता है, ए का ये बेटा भी हो सकता है सी, और ए की बेटी भी हो सकता है कौन, सी, क्योंकि चाइल्ड की जनरेशन में आ गई। तो सेम जनरेशन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन, यदि आपकी डिफरेंट जनरेशन है तो वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन का यूज करेंगे। यदि हस्बैंड वाइफ का पेयर बनेगा तो डबल रो का यूज करेंगे। बस 3 ही बातें हैं। चलें आगे। हाँ, उतार लेना भैया। तो कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई करिए एक बार।
बना दिया भाई सभी ने? देखो जी, सबसे पहले इस लाइन को सोल्व कीजिए। ए जो बी का पिता है, यानी जो ए है वो पिता है किसका? बी का। तो पिता बनेगा ऊपर बेटा, तो ये क्या हो गया? मेल हो गया बच्चों। ए जो पिता है बी का, तो बेटा या बेटी उसका क्या हुआ? बी। और सी डी की माँ है। अब एक चीज देखिए, अब ये और बच्चों एज ए कनेक्टर काम कर रहा है, एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है। कंजक्शन कहाँ यूज होता है? जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। एज ए कनेक्टर क्या होता है? जब दो या तीन लोगों को जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? अब ये और बेटा इस सी और डी की माँ, यानी ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। यानी सी और डी को आप ए और बी के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते, कोई सेंस भी नहीं बन रही। आई बात समझ में? तो आप इनको अलग से बनाएंगे। सी डी की माँ है, यानी जो सी है वो डी की क्या है? माँ है। तो माँ है क्या? फीमेल है। तो दोनों के दोनों क्या हो गई? अलग अलग। तो आपका ये क्या बोलते हैं भाई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बनाया। और का मतलब जरूरी नहीं है भाई फर्स्ट पर्सन ही हो, अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं, वो सेंस आपको देखनी पड़ेगी। चले जी आगे, एक और लिख लो भाई, फिर सवाल आ जाएंगे। ए बी का भाई है जो सी का पिता है और डी से विवाहित है। करिए एक बार, कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है? दो। हाँ जी, दो का करें भाई। देखो जी, ए बी का भाई, तो आपने बना दिया ए बी का भाई। जो सी का पिता, तो सी का पिता कौन? बी। जो सी का पिता, पिता है तो क्या है? बी, मेल है। सी का पिता बी, तो सी बेटा बी का क्या? बेटा या बेटी में से ए। आगे, और डी से विवाहित, और के बाद में डी आ गया, तो इसकी बात किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। यानी डी से विवाहित कौन है? ए। यानी डी से विवाहित यदि ए है, यदि ए मेल है बेटा, तो फिर डी क्या हो जाएगी? फीमेल। तो यहां क्या बन गया? एक हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। तो कितने लोगों का जेंडर क्वालिफाई है? 3 लोगों का। आई बात समझ में? जो का बेटा देखिए, ए बी का भाई है जो सी का पिता, तो सी की बात किसके लिए? बी के लिए। जो से तुरंत पहले के लिए। अब ये और एज ए कनेक्टर काम कर रही है, ये सेंटेंस अलग नहीं है, इसके साथ में जुड़ा है। तो और के बाद में जो भी व्यक्ति है, इसकी बात किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। तो यानी डी से विवाहित कौन हुआ फिर? ए। यदि ए पहले ही आपको पता है मेल है, तो फिर डी क्या होगी? फीमेल। विवाहित है तो एक हस्बैंड और एक वाइफ का पेयर बन गया। हो गया भाई क्लियर आपके सारे डाउट? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट सारा। अब कुछ चीजें आपको वो लिखवा देता हूं जो हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन इंग्लिश वालों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जैसे आपके ऑप्शन, जैसे आपका कोई आंसर आता हो बच्चा ताऊ, ठीक है ना, ताऊ आता होगा, लेकिन ऑप्शन में ताऊ आपका दिया ही नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन में आपका ताऊ नहीं दिया, ऑप्शन में आपको दे दिया अंकल। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखा मिल जाता है कई बार, अंकल। तो क्या करें बच्चे? ठीक बात ना, भी आपका आंसर आया ताऊ, लेकिन ताऊ है ही नहीं सर, क्या करें? लेकिन आंसर क्या मन है जी? क्या आएगा? सी। ए का क्यों आएगा भाई? ए बी का भाई है जो सी का पिता, तो जो से तुरंत पहले वाले लिए बात कही जाएगी, जो के बाद वाला व्यक्ति की। तो सी का पिता कौन है? बी आएगा ना भाई, सी का पिता बी आएगा। ये तो मैंने सिखाया आपको भी, जो के बाद में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात जो से तुरंत पहले वाले के लिए, जो से तुरंत पहले वाले के लिए। उसके बाद में और के बाद में जो व्यक्ति आता है उसकी बात फर्स्ट पर्सन के लिए। ये तो सिखाया मेरे भाई। यानी
3 लोगों को जोड़ रहे हो, 4 लोगों को जोड़ रहे हो, लेकिन जो के बाद में जो व्यक्ति आएगा उसकी बात जो से तुरंत पहले वाले के लिए, जस्ट बिफोर। एंड यदि 3 या 4 लोगों को जोड़ रहे हो और के बाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसकी बात फर्स्ट पर्सन के लिए। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैंने सिखा दिया भाई। तो अब वो सिखा रहा हूं आपको भी, एक शब्द से काम चल जाए। और हिंदी वालों को बतेरे याद करने पड़ेंगे भाई, लेकिन वो ऑप्शन भी ना मिले तो करें क्या। जैसे देखिए भाई, सबसे पहले मैं ले लेता हूं अंकल। इस अंकल में कौन कौन आते हैं तो आप लिख लेना। अंकल में आपके ताऊ आता है बेटा, फूफा आता है, मौसा आता है, चाचा आता है, और कोई रह गया तो बताओ भाई। हाँ, मामा रह गया आपका। ये सारे के सारे बेटा एक ही नाम से जाने जाते हैं, किसके? अंकल से। यदि आप मामा ना ऑप्शन में मिले और अंकल मिल जाए तो आपका राइट आंसर क्या? अंकल। ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है बेटा आंटी। आंटी भी मिल जाता है या आपको आंट भी मिल जाता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी। इन सब का मतलब क्या होता है? आंटी या आंट। ठीक है ना? इस एक शब्द से काम चलेगा और ऑप्शन में यही मिलता है लगभग। वहां आपको ताई मिलता ही नहीं है, ऑप्शन में आंटी मिलेगा। तो आंसर क्या माना जाएगा? आंटी। ऐसे ही बच्चों आपका होता है फिर कजन, सबसे इंपॉर्टेंट है कजिन। तो कजिन में कौन आते हैं आपके? चचेरे, ममेरे, ममेरे, मौसेरे, भाई बहन। क्या बोला मैंने? चाचा का लड़का। हाँ जी, क्या बोला है? इसमें क्या हो गया? चचेरे, ममेरे, कुफेरे। फुफेरे नहीं बोलता, कहीं हिंदी में कुफेरे लिखा जाता है भाई। वैसे फूफे कह देते हैं, समझ लो फुफेरे लिख लेते कुफेरे, लेकिन हिंदी में होता है बेटा कुफेरे। फूफा लिख ले भाई, तुम फुफेरे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? यानी जो फूफा का लड़का हो, चाहे मामा का लड़का हो, चाहे चाचा का लड़का हो, चाहे ताऊ का लड़का हो, यानी एक ही ब्लड का हो, क्या बोलते हैं, रिलेशन ना हो, ये अलग से हो, अपना मामा का, चाचा का, ताऊ का, और आंसर आपके ये बनते हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, वहां मिलेगा बेटा आपको कजिन। तो आपका आंसर क्या? कजिन। उतार लीजिए लोग। ये भाई बहन सगे वाले नहीं है, इनके भाई बहन क्या? ये यहां तक खत्म हो जाए सेंटेंस। चचेरा का भाई या चचेरी बहन तो किस में आती है? कजन में। चलें जी आगे। देखो जी, आगे लिखा है निफ्यू। निफ्यू में आता बेटा आपका भतीजा या भांजा। ठीक है। इसी प्रकार होता है नीस। नीस में आता है भतीजी, भांजी। आगे आता है बच्चों आपका सिस्टर इन लो। उतारते रहो साथ साथ में। सिस्टर इन लो में आता है आपका भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, साली, और कौन रह गया भाई? भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, साली, यही आते हैं भाई। एक रह गया बच्चों आपका ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में आता है बेटा आपका जीजा, साला, जेठ, देवर, और आप बेटा उसको सड्डू भी कहते हैं, कई बार सड्डू भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे शब्द आ गए आपके ब्रदर इन लॉ। उतार ले एक बार।
उतार लिया भाई। अब लिखो सवाल। पूजा क्यू और आर की मां है। पूजा क्यू और आर की मां है। पूजा क्यू और आर की मां है। क्यू पूजा की पुत्री है। क्यू पूजा की पुत्री है। क्यू पूजा की पुत्री है, लेकिन आर पूजा की पुत्री नहीं है। लेकिन आर पूजा की पुत्री नहीं है। तो आर का पूजा से क्या संबंध है? आर का पूजा से क्या संबंध है? क्या आएगा? बेटा। दो सही है। बना दिया क्या सभी ने? देखो जी, बिल्कुल बेसिक सा सवाल लिया एक। पूजा क्यू और आर की मां है। पूजा को मान लिया बेटा पी। जो पूजा है वो क्यू और आर की मां है। यदि मां है बेटा क्या होगी? फीमेल। किसकी? क्यू और आर की। क्यू और आर इसके बेटा या बेटी, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जो पूजा है क्यू और आर की मां है। चाइल्ड जनरेशन नीचे, ऊपर पेरेंट्स। आगे, लेकिन सॉरी, क्यू पूजा की पुत्री है। ये भी दे दिया। जो क्यू है पूजा की पुत्री है। पुत्री है तो क्या है? फीमेल है। आगे, लेकिन आर पूजा की पुत्री नहीं है। जो आर पूजा की पुत्री नहीं है तो क्या होगा? पुत्र होगा बेटा। तो क्या होगा? मेल। और क्या पूछ लिया? आर का पूजा से क्या संबंध है? यानी आर का पूजा से क्या संबंध है? तो आर पूजा क्या लगा बेटा? बेटा। या पर राइट आंसर। बिल्कुल छोटा सा सवाल लिया था एक बार। आ गया समझ में? तो ऐसे बना के चलना है। लिखो जी फिर। ए की दो संतान है। ए की दो संतान है। ए की दो संतान है, एल तथा के। ए की दो संतान है, एल तथा के। लिख देता हूं यहां एल, दूसरा है के। ए की दो संतान है, एल तथा के। के का विवाह एम के साथ हुआ। के का विवाह एम के साथ हुआ। के का विवाह एम के साथ हुआ, जो कि आर का पुत्र है। के का विवाह एम के साथ हुआ, जो कि आर का पुत्र है। ए की दो संतान है, एल तथा के, और के का विवाह एम के साथ हुआ, जो कि आर का पुत्र है। आगे है जे आर की इकलौती पुत्री है। जे आर की इकलौती पुत्री है। जे आर की इकलौती पुत्री है, जो कि आई का दादा है। जे आर की इकलौती पुत्री है, जो कि आई का, लिख रखा है बच्चों ऊपर आई, जो कि आई का दादा है। जे हाँ दादा लिख देता हूं भाई, जो कि आई का दादा है। आगे लिखना भाई। आई एम की पुत्री है। आई एम की पुत्री है। जो आई है वो एम की पुत्री है। आई एम की पुत्री है। लिख लिया जी यहां तक? तो एल आई से किस प्रकार संबंधित है? एल फॉर लोइन, आई फॉर इंक। एल आई से किस प्रकार संबंधित है? एल आई से किस प्रकार संबंधित है? हाउ एल इज रिलेटेड टू आई। एल आई से किस प्रकार संबंधित है? कीजिए एक बार। शाबाश। दादा, एल आई से किस प्रकार संबंधित है?
ये आपके ऑप्शन है, करिए बच्चों। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, भाई, CND। एक चीज आपको बतानी भूल गया था कंसेप्ट में, ये और बता देता हूं भाई। एक रिलेशन होता है बच्चों मैटरनल, मैटरनल एक होता है पैटर्नल, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों मातृवंश। एक होता है पितृवंश। ये कॉन्सेप्ट का पार्ट भूल गया था मैं, आपको यहां सिखा देता हूं, इस सवाल में आ गया। जैसे मैटरनल रिलेशन वो होता है बच्चों जो मां की तरफ से दूर का रिश्ता चल रहा हो, लेकिन अपने को पता नहीं सही से इसका क्या लगता है, लेकिन इसका अंदाजा ये भी मां की तरफ से रिलेशन चल रहा हो। यानी जो मां की तरफ से रिलेशन चलता है उसको कहते हैं मैटरनल, मां की तरफ से रिलेशन। पैटर्नल होता है बेटा पिता की तरफ से रिलेशन चलता हो और हमें सही से नहीं पता भी इसका क्या आंसर बनेगा, यानी पिता का इसका क्या रिलेशन है, लेकिन ये पता है पिता की तरफ से बहुत लंबा रिश्ता है, दादा परदादा बहुत ऊपर के सब गया, लेकिन ये नहीं पता भी इसका सही से क्या लगता है, तो वो होता है बेटा पितृवंश, यानी पिता की तरफ से चलने वाला। अब बताओ इसका क्या आंसर आया है, CND। ओके चलो भी उतार ले एक बार। पिता की तरफ से चलने वाला वंश रिलेशन बेटा वो होता है आपका वंश कह दो, रिलेशन कह दो, एक ही बात है। और मैटरनल होता है माता की तरफ से चलने वाला रिश्ता कुछ। करें भाई, देखो जी उतार लिया क्या सभी ने? हाँ उतार लो भाई, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, मैटरनल और पैटर्नल। करें भाई आगे, देखो जी चलो साफ ही कर देते हैं। ए की दो संतान है बच्चों एल तथा के, यानी यदि ए की दो संतान होंगी तो कहां बनेगी, नीचे एल तथा के। अब इनका नहीं पता भाई ए इसका पिता है एल और के का, या इसकी मां है, जब तक पता ना लगे तो आपको नहीं लिखना भी ये मेल है फीमेल। आगे के का विवाह एम के साथ हुआ, के का विवाह तो एम के साथ हो गया यहां तक, लेकिन ये नहीं पता इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है। एक बात, के का विवाह एम के साथ हुआ तो के और एम के अपने आप में हस्बैंड वाइफ का पेयर बनता है। क्लियर है भाई? अगली लाइन में जो कि आर का पुत्र है। अब देखो मैंने जो आपको लिखवाया था कंसेप्ट, यहां क्या बेटो के, उसके बाद में एम, फिर आया आपका जो की, उसके बाद में आया आर, ऐसा ही है। अब देखो जो की के बाद में जो भी व्यक्ति आता है उसकी बात हमेशा इससे पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है, ये सिखाई मैंने। यानी आर का पुत्र है तो आर का पुत्र कौन है, एम। यानी यदि आर का पुत्र एम है तो बेटा आर का पिता या माता कौन होगी, आर। सही है ना, आर का पिता या माता कौन होगी, आर। सॉरी क्या बोला मैंने, आर का पुत्र है, आर का पुत्र है एम। सही है यहां तक तो, आर का पुत्र कौन है, एम। यानी एम की माता या पिता कौन हो सकते हैं, आर। यदि अभी ये मेल है बच्चों तो ये क्या हो गई, फीमेल। दोनों में हो गए हस्बैंड वाइफ है। आगे जे आर की इकलौती पुत्री है, इकलौती का मतलब और कोई लड़की नहीं होगी इसकी, एक इकलौती पुत्री है, इकलौती का मतलब एक ही होगा बेटा। जे आर की इकलौती पुत्री। अब देखो ये आर है, आर का बेटा बेटा कौन है, एम। तो जे है जो आर की इकलौती पुत्री है, पुत्री है तो क्या है, फीमेल है। यानी जे और एम आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्लियर यहां तक? आगे जो कि आई का दादा है, फिर से जो की आ गया बच्चों, यानी जे आया, आर आया, फिर जो की आया, उसके बाद में आया आई, जो कि आई का दादा है। तो आई का दादा कौन है बच्चों, आर। आई का दादा यदि आर है, दादा और नाना अलग अलग होते हैं। यदि आई का दादा बच्चों एन आर है तो आर क्या हो गया, अपने आप में मेल हो गया बच्चों। यानी इसका एक ही तो बेटा ये एम, एम का कोई पुत्र होगा कौन, आई।
तो तभी तो ये क्या लगेगा इसका दादा। आगे आई एम की पुत्री है। अब ये भी क्लियर हो गया, जो आई है बच्चों एम की क्या है, पुत्री है, तो फीमेल है। जब तक जेंडर आइडेंटिफाई ना हो तब भी ना लिखेंगे। आगे तो एल आई से किस प्रकार संबंधित है, तो एल है बच्चों वो आई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो रिलेशन दो प्रकार के बनते हैं, या तो आई एल की क्या लगती है, अब इसमें क्या पूछा एल आई की क्या लगती है, क्या लगता है। सही बात है ना, एल का जेंडर क्वालिफाई नहीं है। अब देखो ए के बेटा दो बच्चे हैं एल तथा के, यदि मैं ये पूछूं ए का जवाई कौन है, थोड़ा सा और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कौन है एम, पक्का ना। ए इसकी सासू भी हो सकती है, ये इसका ससुर भी हो सकता है, लेकिन अपने से क्या पूछा एल आई से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज देखिए, एल की बेटा ये बहन हो गई, और बहन का ही तो पुत्र है, ये जो आई है एल की बहन का पुत्र है, बहन का पुत्र है, तो एल आई की क्या लगे बेटा, मौसी भी लग सकती है, मामा भी लग सकता है। सही बात है ना, मौसी भी लग सकती है बेटा और मामा भी लग सकता है। तो आपके ऑप्शन में देखिए क्या था, आपके ऑप्शन में मौसी भी थी, मामा भी था। सही बात है ना, लेकिन किसको सही माने, तो आपके पास एक नीचे ऑप्शन बेटा सी एन डी। सी एन डी का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, यानी हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि इसमें कौन सा सही माने। निर्धारित तब भी कर पाएंगे जब अपने को जेंडर क्वालिफाई हो। आई बात समझ में, तो आपका राइट आंसर क्या बना, सी एन डी। सी एन डी का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो आपका राइट आंसर माना जाएगा बेटा डी ऑप्शन। आगे बात समझ में, तो ये आपको ऑप्शन टिक करना है। तो आपकी मौसी भी लग सकते हैं एल, और उसका मामा भी लग सकता है। उतार लो भाई, उतार लो, ये उतार लिया। हाँ दोस्त, अच्छा और क्या रह गया फिर, पीछे वाला, पीछे वाले में दो ऑप्शन था, तो था ही नहीं। ऑप्शन लिख ले, लिख ले, लिख ले। लिखो जी अगला सवाल, ध्यान से लिखना भाई। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है, आवाज करोगे तो आवाज समझ में कैसी आएगी। एक व्यक्ति बच्चों एक्स वो एस से कहता है, लिख रहा हूं ऊपर में। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे, एक एक लाइन लिखना तभी आपका सवाल सोल्व होगा। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू, कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। एकमात्र बहू यू, ऊपर लिख दिया, एकमात्र बहू यू की पुत्री है, यानी डॉटर है। एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। लिख लीजिए यहां तक। तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है, तो एक्स व एन के बीच में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, करिए एक बार। तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है, पानी लेना दियो।
क्या पूछा है, x व n के बीच क्या संबंध है, दोनों को बताना। ये नहीं मतलब x n की क्या लगती है, बाहर बैठा है, चलो करें क्या भाई। देखो बच्चों, एक व्यक्ति है बच्चों x, अब ये व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है भाई ये मेल है, आ रही बात समझ में। ये पर्सन बोलूं या एक व्यक्ति कहूं, व्यक्ति में लेडीज भी आती है जेंट्स भी आते हैं, इज इट क्लियर। हाँ जी, तो एक व्यक्ति बच्चों x है जो, और एक व्यक्ति जो x है वो s से कहता है कि, दोनों अलग अलग हैं। एक व्यक्ति x s से कहता है कि जो n है वो मेरे पिताजी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो n मेरे पिताजी, मेरे पिताजी का मतलब x के पिताजी या s के पिताजी। अब इस लाइन को पकड़िए आप, किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है ना। ये कहता है बेटा x तो कहता है s से कि जो n है ना वो मेरे पिताजी, यानी इस व्यक्ति के पिताजी बनेंगे तो कहां बनेंगे, ऊपर की साइड। पिताजी का नाम पता नहीं, लेकिन ये हो गया भाई वो क्या है, मेल है। ये आपने एक खाली बॉक्स बना दिया, कोई व्यक्ति होगा बेटा उसका नाम क्या होगा, लेकिन ये पता भी वो क्या एक मेल है। अपने तो मेल फीमेल से मतलब होता है, नाम से क्या लेना। आई बात समझ में, कि जो n है वो मेरे पिताजी की एकमात्र बहू। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये बच्चा, एकमात्र बहू कौन होगी, उसका यदि एकमात्र पुत्र होगा उसकी जो वाइफ होगी वो एकमात्र बहू कहलाएगी, यानी उसका एक ही बेटा होगा, दूसरा कोई बेटा नहीं होगा। इस लाइन को भी आप समझिए, आई बात समझ में। एकमात्र बहू कौन होगी, उसका एकमात्र जो पुत्र होगा उसकी जो वाइफ होगी वही उसकी एकमात्र बहू कहलाएगी। कि जो n मेरे पिताजी की एकमात्र बहू u, इसकी एकमात्र जो बहू है बेटा उसका नाम क्या है, u। बहू है तो क्या है, फीमेल। सही बात है ना। एकमात्र बहू u की पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है, n। यहां जाके वो n खत्म हुई है बेटा। आगे बात समझ में, यहां तक ये चीज देखिए। एक व्यक्ति जो x है वो s से कहता है कि जो n है, जो n है वो मेरे पिताजी, इसका कोई पिताजी होगा, इसकी एकमात्र बहू कौन होगी, u। इसकी पुत्री है कौन, n। यदि इसकी बहू है तो ये इसका क्या है बेटा, बेटा है, तो ये क्या अपने आप में मेल है, तभी तो इसकी एकमात्र बहू हुई। यदि बहू हुई तो क्या बन गया, हस्बैंड वाइफ का यहां पेयर बन गया बच्चों। क्लियर आई बात समझ में। तो अब आपसे ये लेसन पूछा भी x व n के बीच क्या संबंध है, तो आप कहेंगे सर n की मां कौन है, u, n के पिता कौन है, x। तो n और x आपस में क्या है, पिता व पुत्री। यह आपका राइट आंसर। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो एक एक लाइन को समझ गया, आपको सवाल बनाना है भाई। एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए, ये उतार लिया या नहीं उतारा भाई, हाँ उतार लो पहले, 2 मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, उतारना जरूरी है भाई। जो सवाल लिखवाए उसके आंसर यदि आप ना उतारो तो फायदा की। उतार लिया सभी ने, लिखो तो एक सवाल दोस्तों। एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा, एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा कि यह मेरे, एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र
की पुत्री है। एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो तस्वीर वाली महिला से रमेश का क्या संबंध है? क्या होगी? बहन। तो तस्वीर वाली महिला से रमेश का क्या संबंध है? आ गया भाई सभी का? चलिए अगले सवाल पे, या करवाएं? करवा ही देते हैं भाई। देखो जी, एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा, यानी कोई तस्वीर में महिला है बच्चों, उसका नाम अपने को पता नहीं। इस तस्वीर को दिखाते हुए रमेश ने कहा, जरूरी नहीं है बेटा रमेश लड़का हो, लड़की भी हो सकती है। आई बात समझ में? जब तक अपने को जेंडर ना बताए ये मेल है या फीमेल नहीं मानेंगे। एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए रमेश ने कहा कि यह मेरे दादाजी, सही बात है ना, यह मेरे दादाजी। इस रमेश के दादा कौन बनेंगे बेटा? इसके पिता होंगे। पिता के जो पिता होंगे वही तो रमेश के क्या बनेंगे? दादा बनेंगे। सही बात है कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र तो फिर यही हुआ बेटा, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। इसकी पुत्री है बेटा कौन? यह महिला। सही बात है ना, यह बात खत्म हो गई। यदि ये पुत्री पहले ही पता है बेटा एकमात्र पुत्री है, यदि एकमात्र ये पुत्री है तो ये क्या बेटा? फिर पुत्र है। क्लियर है ना? एकमात्र यदि पुत्री है तो दूसरा इसका फिर क्या हुआ? पुत्र हुआ। तो आपसे ये पूछा है तस्वीर वाली महिला से रमेश का क्या संबंध है? तो रमेश इसका क्या लगा बेटा? भाई लगा। कर ले ऐसे सवाल? शाबाश। हैं जी? देखो रिलेशन क्या पूछा है मैंने, तस्वीर वाली महिला का रमेश से क्या संबंध है, या पूछो मैं रमेश का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है, तो दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। आइए बात समझ में? जो क्या पूछा रमेश का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध, इसका मतलब ये हुआ भी रमेश इसका क्या लगता है, तो क्या लगा? भाई। यदि मैं ये पूछूं तस्वीर वाली महिला का रमेश से क्या संबंध है, भाई ये अब इसकी क्या लगती है, तो क्या कहेंगे आप? बहन लगेंगी। दोनों के अलग अलग आंसर बनेंगे। क्लियर? अब बस लाइन को समझना है। कहाँ गया यार? सारे पुराने सवाल हो गए। लिखो जी फिर अगला सवाल है एक और। राम, रजत और रमेश, राम, लास्ट सवाल है, राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। नाम लिख देता हूं, राम, रजत, अगला है बच्चों रमेश, कविता के 3 पुत्र हैं। राम, रजत, रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। मुकुल राम का पुत्र है, नाम लिख रखे मैंने ऊपर, मुकुल है जो वो राम का पुत्र है। मुकुल राम का पुत्र है। मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के दादा जय हैं, जय जवान जय किसान वाला जय। मुकुल के दादा जय हैं। जय की एक बेटी निकिता है।
जय की एक बेटी निकिता लिख रखा है ऊपर मैंने। जय की एक बेटी निकिता है। जय की एक बेटी निकिता है, लिख लिया यहां तक। रजत के बेटे अभिराम, रजत के बेटे का नाम है बच्चों अभिराम, लिख रखे मैंने। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई और उनकी बेटी इना है। रजत की शादी अभिराम से हुई, क्या बोली रे, सॉरी, अभिराम की शादी रानी से हुई और उनकी बेटी इना है। नाम लिख दिया बच्चों मैंने, इना। अभिराम की शादी रानी से हुई और उनकी बेटी इना है, लिख लिया यहां तक। निर्मला निकिता की पुत्री है। निर्मला, निर्मला निकिता की पुत्री है। चाहे कितने ही नाम घुसेड़ दे इसमें, आप आंसर निकाल दोगे। निर्मला निकिता की पुत्री है, लिख लिया दोस्तों यहां तक। तो जय इना से कैसे संबंधित है? जय इना से कैसे संबंधित है? जय इना से कैसे संबंधित है? ऑप्शन में इससे ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, दादा भी है, परदादा भी है, परनाना भी। क्या गया अब? परदादा। बदल गया ऑप्शन आपका। आजवान सराय हो वही तो बताएंगे अपन। क्या मिनट की वीडियो होगी इसमें? 40 48। करें भाई। देखो दोस्त, राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं बच्चों। कविता, या पूरा नाम लिख देते हैं भाई। कविता के 3 पुत्र हैं, कौन? राम, रजत एंड रमेश। पुत्र हैं तो क्या है? मेल हैं बच्चों। कविता नहीं पता इसकी मां है या पिता है। कविता भी लड़का होता है भाई। आगे, मुकुल राम का पुत्र है बच्चों। जो मुकुल है वो राम का पुत्र है। पुत्र है तो मेल है भाई। आगे, मुकुल के दादा जय है बच्चों। देखो, मुकुल के जो दादा है बेटा उसका नाम है जय। अब ये देखिए, मुकुल के पिता का नाम क्या है बेटा? राम। अब राम का जो पिता होगा उसका नाम क्या है? जय। तभी तो वो मुकुल को क्या लगेगा? दादा। यदि बेटा वो जय है तो वो बेटा दादा तो मेल, तो कविता क्या हो गई? फीमेल। क्या बन गया? हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। यदि मुकुल की दादी पूछूं तो आप कहेंगे कविता। पक्का ना? वेरी गुड। अगली लाइन में, जय की एक बेटी है बच्चों निकिता। अब ये जय है। अब देखो, जय के बेटे कितने हैं? 3। अब जय की यदि मैं बेटी पूछूं तो कौन? निकिता। आगे, रजत के बेटे अभिराम की शादी। अब पहले देखो, रजत का बेटा कौन है बेटा? अभिराम। अभिराम बेटा है। इसकी शादी किससे हो गई भाई? रानी से। हस्बैंड वाइफ का पेयर बना दो। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई। आगे, और उनकी बेटी का नाम भी है बच्चों ईना। यानी उन दोनों की बेटी है बेटा, उसका नाम क्या है? ईना। ठीक है ना? ईना। आगे, और निर्मला बच्चों निकिता की पुत्री है। निर्मला निकिता की पुत्री है। हाँ जी, पुत्री है ना, फीमेल। आगे देखिए, तो आपसे क्या पूछा है? जय ईना से कैसे संबंधित है? यानी जो जय है बच्चों वो ईना का क्या लगता है। यदि मैं ये पूछूं ईना का जय से क्या संबंध है तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है ना? जय का ईना से क्या संबंध है, तो उसमें देखिए, ये जय हुआ आपका, ये ईना हुई। जय का ईना से क्या संबंध है, ये पूछा था मैंने। जय ईना से कैसे संबंधित है। अब देखिए,
यदि मैं पूछूं बेटा ईना के पिता का नाम क्या है, अभिराम, देखो ईना के पिता का नाम अभिराम। यदि ये पूछूं मैं ईना के दादा का नाम क्या है, ईना के दादा ये हुए, इसके दादा के पापा का नाम क्या है, जय। तो बेटा ईना के ये क्या लगे, परदादा, तो आपके आंसर क्या आएगा, परदादा। मैं ये पूछूं ईना का जय से क्या संबंध, क्या आंसर आता, परपोती, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आएगा ना, परपोती। तो आंसर भी आपको देख के करना है भी कौन सा आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।